यार तुषार को बुलाया था, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आ पाया। चलो आ तो गया। हाँ सर, बताइए आपने कैसे बुलाया था? तुषार तुझसे एक बात करनी थी, बहुत ही पर्सनल। बताओ ना सर, क्या बात है? देख तुषार, तुझे मैं छोटा भाई मानता हूँ और मैंने तुझे इसलिए बुलाया है अपने दिल की बात बताने के लिए। और तेरे से रिक्वेस्ट है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरी शादी को 2 साल हो चुके, अब तक बच्चा नहीं हुआ। कमी उसमें नहीं है, कमी मेरे में है। वो मुझे बार बार बोलती है, बार बार टॉर्चर करती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर तू बच्चा ना दे पाया तो। तुषार, तेरे से बस यही उम्मीद है कि यार तू मेरी बीवी के साथ संबंध बना ले, उसे प्रेग्नेंट कर दे। कसम से तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा उसे, और ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। नहीं नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी। प्लीज़ यार, मान ले मेरी बात। सर नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरा घर बिगड़ जाएगा तुषार भाई, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान ले मेरी बात। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। तुषार, तू अगर ये कहेगा ना मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे दे, मैं वो भी तैयार हूँ। प्लीज़ यार, मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप मेरे पैर मत पकड़ो, पर ये बताओ ये मैं करूँगा कैसे? तुषार, वो चीज़ तू मेरे पे छोड़ दे, बस जैसा मैं कहता चला जाऊँ ऐसा तू करता चला जाइए। बस मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के चली जाए। ठीक है सर, आपकी बीवी को मैं ज़रूर प्रेग्नेंट करूँगा, और जैसा आप कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। आप बताते रहो बस। तुषार, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। अरे मैम। हाँ जी, आप कौन? मैम, मैं राज सर के पास जॉब करता हूँ। राज सर ने भेजा था मुझे कुछ फाइल चाहिए थी ऑफिस की। अच्छा, बैठिए। चलो। वैसे फाइल किस चीज़ की मुझे तो मालूम नहीं है। 1 सेकंड मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। हाँ, पूछ लो आप उनसे एक बार। बेहोश तो हो गई, कहीं मुझे ना हो जाए कुछ। अपना काम करके जल्दी निकलता हूँ, इसे कमरे में ले आता हूँ। ये चक्कर से कैसे आ रहा है? मैं कमरे में कैसे आई? शायद राज का तो दोस्त आया था ना घर में। वो कहाँ चला गया? मैं तो बाहर थी, मैं यहाँ कमरे में क्या कर रही हूँ? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं कि वो कहाँ चला गया? इसके बाद क्या हुआ? राज से पूछूंगी जब वो आ जाएंगे। पता नहीं राज कहाँ रह गए, अब तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। मेरे तो सर के दर्द के चक्कर में क्या करूं, उनका फोन भी ऑफ जा रहा है, उनसे
बात भी नहीं हो पा रही मेरी। मेरा सर। क्या हो गया? कैसे परेशान हो रही हो? कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रही थी। अरे यार वो बस मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी, इसलिए फ़ोन मिल नहीं रहा था। आज इतना लेट कैसे आ रहे हो? अरे ट्रैफिक, तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक मिलता है यार। क्या हुआ तुम्हें? समझ नहीं आ रहा, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं मुझे। तबीयत खराब है तुम्हारी क्या? तबीयत नहीं, ये सब छोड़ो। वो तुम्हारा दोस्त आया था, तुमने किसी दोस्त को भेजा था क्या फाइल लेने के लिए? अच्छा अच्छा, वो तुषार, हाँ मेरे साथ ही काम करता है। मैंने उसे फाइल लेने के लिए भेजा था, उसने तो फाइल दे दी मुझे। तो इसमें क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैंने तो उसे फाइल दी ही नहीं थी। मुझे याद है मैं यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से मुझे चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ। मैं अंदर कमरे में पाई, मैं बेहोश थी शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू, तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, तुमने कुछ वैसा सपना देखा होगा। चलो कोई बात नहीं। खाना क्या बनाया है? खाने की तो छोड़ो, मैं अभी उठी हूँ आधा घंटा पहले, फिर तुम्हारा इंतजार करने लगी। तुम बैठो, मैं कुछ बना देती हूँ। चलो ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो फाइल दी नहीं थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हेलो मैम। अरे तुम अब क्या लेने आए हो? तुम तो वही हो ना जो उस दिन फाइल लेने आए थे? हाँ वही हूँ मैम, बताएं। एक बात बताओ, मैंने तो शायद तुम्हें उस दिन फाइल नहीं दी थी ना, तो तुम राज के पास फाइल कैसे ले गए? नहीं मैम, आप नहीं दी थी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। खैर छोड़ो, अब बताओ क्यों आए हो? मैम मुझको राज सर ने भेजा था, उन्हें किसी को पैसे देने थे 20,000 रुपए। वो बोल रहे थे कि घर से लिया। 20,000 रुपए? पर उन्होंने तो जाने से पहले मुझे नहीं बताया। रुको मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लो आप एक बार। लगता है हो गया काम, एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे मैम, वैसे राज सर की बीवी मजे पूरे दे रही है, मेरा क्या है, पैसे के पैसे मिल रहे हैं, मजा का मजा आ रहा है। अगर मैं ना होता ना तो कंपनी डूब जाती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से कमरे में मिल रही हूँ आज। ये लड़का छप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है इतना? मेरा सर। हाँ जाने दो राज को, आज उनसे मैं बात करके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोमल, कोमल,
क्या हो गया? कैसे परेशान से लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो मुझे ये बताओ, वो लड़का कौन है जिसे तुम रोज रोज भेज देते हो यहाँ पे? अच्छा तुषार, क्या हुआ? अरे मैंने उसे पैसे लेने के लिए भेजा था। क्या हुआ? देखो, मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो लड़का ना अब इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। जब भी वो आता है, मैं हमेशा कमरे में मिलती हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर बार नींद में चली जाती होंगी वहां पे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि वो पैसे लेकर जा रहा है, फाइल लेके जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता मुझे। ठीक है बाबा, अगर तुम्हें उससे परेशानी है तो आगे से मैं उसको नहीं भेजने का। हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो लड़का इस घर में। कोई नहीं आना चाहिए इस घर में। वो क्या? ठीक है यार, तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं। मैं कह रही हूँ ना, अरे मैंने उसे उस दिन फाइल नहीं दी थी, तुम्हारे पास फाइल पहुंच गई। और अभी मैंने 20,000 रुपए नहीं दिए थे, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? उसने दिए मेरे को। मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा। वो चोर तो नहीं है? अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है ना? वो लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे ना बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। तुम ना दवाई ले आओ, मैं ले लूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। तुम अंदर जाकर आराम करो, जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कल दवाई भी ले ली थी, जब भी कुछ असर नहीं हुआ। और रात से मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। एक काम करती हूँ, खाना वाना बनाऊंगी बाद में। पहले ना मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। देखो तो सही ऐसा क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो जाए मेरे शरीर में। आओ तुषार, बैठो। हाँ जी सर। कोमल, 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 अरे 2 गिलास पानी लाना। मुझे लगता है मार्केट गई है, घर में है नहीं वो। चल ठीक है, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे प्यास नहीं लग रही। चल कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यार, तूने अपना फर्ज पूरा किया ना? हाँ सर, मैंने अपना फर्ज बिल्कुल ठीक तरीके से निभाया है। तो यार अब तक खुशी क्यों नहीं आ रही है? सर आप परेशान मत हो, मैंने पूरी मेहनत करी है मैडम के साथ और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। चलो देखते हैं। अरे कोमल, कहाँ गई थी? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपको एक खुशखबरी दूं? क्या? आई एम प्रेग्नेंट। वाह, कसम से? जी, आप पापा बनने वाले हो। अरे तुषार, वो खुशी आई गई। पार्टी, तेरे लिए पार्टी करूंगा। ऑफिस में लड्डू बांटते हैं। अच्छा, कोमल, लड्डू तो अब मैं बांटूंगी। एक बात बताओ तुम मुझे कि ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरा है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ कोमल, मेरा बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारा है ये बच्चा? एक बात बताओ, तुम तो कभी बाप ही नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? कोमल, ये बच्चा मेरा है। मैंने दवाइयां खाई हैं, इलाज कराया मैंने अपना, तुम्हारे साथ पूरा वक्त दिया है मैंने, पूरी मेहनत की है मैंने। ये बच्चा मेरा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। ओके फाइन। और जो इस लड़के को तुम लेकर आए हो ना, मैं चाहती थी तुम इसे भी लेकर आओ। तुम दोनों से मिलना था ना मुझे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मैं ना डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट करा लूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा वहां पे कि ये बच्चा किसका है और किसका नहीं है। क्या हुआ राज? गर्दन कैसे झुक गई? देखो मुझे, अरे देखो ना, सच बताओ, ये बच्चा तुम्हारा है या फिर इसका? क्या पूछ रही हूँ राज मैं? तुम्हें शर्म नहीं
होती क्या? क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने अपनी बीवी के साथ इस लड़के को लिटा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो तुम मर जाना चाहिए। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरे साथ ये सब करो? कोमल, मैं क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और तुम बार बार मुझे कहती थी कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने एक कदम उठा लिया। और हाँ, इसमें इस बेकसूर की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने फोर्स किया था इसे। और तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम जाओ यहाँ से, और सुनो, प्लीज इस राज को राज ही रखना और यहाँ कभी मत आना। जाओ। तुम बैठो यहाँ पे। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है। मैंने तो तुम्हें फोर्स किया था, मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने मेरे खोने के डर की वजह से ये गलत कदम उठाया। हम ये सब भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं इस बच्चे को अपनाऊंगी, हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का कोमल? मुझे माफ कर दो। प्लीज हाथ मत जोड़ो।